एक बार शॉर्ट में ना कल वाला जरा रिकॉल कर लेते हैं, कुछ की पॉइंट है उसमें, फिर थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन और कुछ एक कमिटी वाले क्वेश्चन, और एक जैसे कोलिनियर नॉन कोलिनियर मैंने करा दिया था, एक 6 आइडेंटिकल और मान ली 4 आइडेंटिकल 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स है, उसमें कैसे करेंगे। लाइक कोलिनियर नॉन कोलिनियर वो भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। वो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ एक्सपेक्टेड है। बाकी जो है ना वो जेईई वालों के लिए होता है, आपके यहाँ इस बेसिक काउंटिंग पे ही जो भी होना चाहिए बनाना चाहिए, जो मेरा अपना गेस है इसी पे बनाएगा। और थोड़े से कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला डीरेंजमेंट वगैरह के उसको जैसे पिछली बार आ गया था डायरेक्ट क्वेश्चन, तो हम लोगों ने ये फार्मूला देख लिया था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, NCR है ना। और इस पे क्वेश्चन कर लिया था, ये ऐसे थे जिसमें 9 पॉइंट्स कोलिनियर थे, सॉरी नॉन टोटल 9 पॉइंट्स है जिसमें 4 क्या कोलिनियर और 5 नॉन कोलिनियर। तो उनमें से कैसे स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे। तो मैंने बताया था कि वो आप इस तरह से अलग अलग काउंट कर ले, मतलब इस मेथड को प्रेफर किया करेंगे ना, ये करा दिया था। इसके बाद हाँ, आइडेंटिकल में से बताया था कि सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। या तो मैं एक भी ना सेलेक्ट करूँ उसके लिए भी एक 1 वे, एक सेलेक्ट करें तो भी 1 वे है ना, 2 सेलेक्ट करें तो भी एक, तो टोटल कितने हो जाएंगे अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्टिंग एनी इंक्लूडिंग 0 तो टोटल n+1 वेज हो जाएंगे, और अगर डिस्टिंक्ट है तो टोटल 2 टू द पावर n। तो ये हम लोगों ने कर लिया था। इसमें तो बस मैं इसको रिकॉल करा दूं, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया था एक बार शॉर्ट में, हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था। एक्चुअली देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, फाइंड द टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y फ्रॉम द सेट दिस, तो इसमें 0 है नहीं। प्रॉब्लम होता था जब 0 होता था तो फिर ये ऑर्डर मेंटेन करने में क्या वो 2 डिजिट नंबर रह जाएगा कि नहीं, ये दिक्कत थी। लेकिन इसमें क्योंकि 0 नहीं है तो कोई भी 2 नंबर मैं उठाऊंगा तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, क्योंकि 50 नंबर ये जो है डिस्टिंक्ट है, तो कोई भी 2 नंबर मैं लूंगा। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, 50 में से 2 सेलेक्ट कर लेना है, उनको अरेंजमेंट, वो तो ये यूनिक है ना, ये तो फिक्स है ना, एक्स वाई डिजिट जो है इस ऑर्डर में फिक्स है, तो वो हमेशा उससे एक नंबर बन जाएगा। जैसे मैं 3 और 1 लूँ तो ऑब्वियसली 3 को x को मैं 3 अलॉट करूँगा, y को 1, तो उन 2 नंबर हमेशा ऐसा बन जाएगा। तो वो सिंपली क्या है, 50 में से 2 नंबर को सिलेक्ट करना, 50C2। नहीं, इसमें सेट में है नहीं ना 0, 1 से 50। तो फिर मान लीजिए जैसे मैं 3 और 0 सेलेक्ट करता हूँ तो 3 यहाँ जाएगा, 0 यहाँ जाएगा, तो भी सारे नंबर पे ठीक है। प्रॉब्लम आएगी अगर ये x लेस देन y होता और 2 डिजिट नंबर बनाना था, तब फिर एक कम करना पड़ता। ये एक्चुअल में क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन है, ये वाला जो है ना, ये जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें जहाँ लेस देन था x y z नंबर बनाना था, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z में तो 10 है यहाँ पे, लेकिन जहाँ x लेस देन y था वहाँ एक कम हो गया था। दूसरा कौन सा किया था, ये वाला ना, x लेस देन y लेस देन इक्वल टू z। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड चेंज हुआ है क्या किसी ने, द लेटर्स concubine be arranged so that a the C's are never together, b are always together। एक तो ये ठीक है, कॉन्कोबाइन वर्ड को अरेंज करना है। चेक कर लेते बी को पहले निकाल लें, जो सी इज ऑलवेज टुगेदर, और उसमें से माइनस कर देंगे टोटल वाले वो फर्स्ट 9 फैक्टोरियल माइनस 8 होगी। क्या क्या चीज़, सर मैंने ना जो बी ऑप्शन है सी इज ऑलवेज टुगेदर, तो उसको पहले निकाल लिया,
अच्छा एक साथ हो उसमें से, हाँ उसमें से माइनस कर दिया ठीक total, ठीक। लेकिन वो आपने किया तो सही है, लेकिन 2C रिपीटेड भी हो रहे हैं, 2C और 2N, वो आपने नीचे डिवाइड नहीं किया है, रिपीटेशन भी तो हो रहा है, रिपीटेशन भी देखिए। तो देखिए पहले में क्या कह रहा है कि C को एक साथ नहीं होना चाहिए ना, तो इन दोनों C को छोड़कर जो बच गया उसको लिख लें। तो मैं एक का सोल्यूशन यहाँ कर दे रहा हूँ। तो क्या बच गया, O N U, है ना, सॉरी C को एक साथ, हाँ ठीक है, O N U B I N और E। एक साथ नहीं होना है तो क्रॉस मेथड यूज़ करेंगे, एक पहले से क्रॉस चलेंगे, एक लास्ट तक, 8 के क्रॉस प्लेस क्रिएट हुए। ये वो 8 क्रॉस प्लेस है जहाँ पे कि अगर C को हम रखें तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, होंगे ना। तो 8 में से कौन से 2 प्लेस, कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट करना होगा तो कितने वेज में होगा, 8C2, उन 2C का आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2, और रिपीटेशन की वजह से क्या कर देंगे, 2C रिपीटेड भी तो हैं तो डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल वो एक ही है ना, मैं लिखने के लिए, समझाने के लिए से लिख दे रहा हूँ। इनटू जो बच गए, ये जो लेटर्स बच गए, जो 2C को छोड़कर क्या बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर 7 प्लेसेस में कितने वेज में अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 7, जिसमें 2N रिपीटेड है ना, 2N रिपीटेड है जो बच गए 2C को छोड़कर, तो वहीं इसको डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 2, सॉल्व करें कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 8C2 मीन्स 8/2 इंटू 7/1 इंटू फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 सॉल्व कर लें कितना आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर हो जाएगा, बल्कि स्कोर काट दें, 2 2 ज़ा 4, अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, देखने जो है आंसर दिया हुआ आंसर। ठीक है, ये ये कराया था ना, जैसे वो इंग्लिश लेटर वाला वर्ड कराया था, 2 वॉवेल्स एक साथ ना हो, या लाहौर में कराया था, या जो गणेशपुरी वर्ड में कराया था, हमेशा क्रॉस। एक्चुअली ये वो क्रॉस प्लेस क्रिएट हुआ ना कि इन पे जैसे मान ले मैं एक C यहाँ रख देता, समझे इसको, एक C मैं यहाँ रख देता और एक यहाँ रख देता, तो ये दोनों C के बीच में एक N आ गया ना, तो 2C एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन वो कौन से 2, ये जो क्रॉस प्लेस वो क्रिएट हुए जहाँ पे कि मुझे C को रखना है, लेकिन मेरे पास टोटल क्रॉस प्लेस कितने क्रिएटेड है, 8, तो वो जो 2C है किन 2 प्लेस पे रखेंगे, तो वो 2 प्लेस सेलेक्ट करना कितने वेज में हो गया, 8C2, फिर उन दोनों प्लेस में आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2, लेकिन वो दोनों C बेसिकली एक ही है ना। जैसे यहाँ पे जब कॉन्कोबाइन था, अगर ये वाला C मैं यहाँ रख देता और ये वाला C यहाँ रख देता तो भी कोई फर्क, वो तो दोनों एक ही काउंट होंगे ना। तो फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, बचे 7 लेटर्स को 7 प्लेस पे फैक्टोरियल 7 वेज में, लेकिन उसमें भी 2N रिपीटेड है, 2N रिपीटेड है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, उसी जैसा है, क्लास में किया था, लेकिन एक मैंने दे दिया क्वेश्चन। कल वाला जो क्वेश्चन कराया था ना, जरा उसको देखें, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं उस तरह का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z वाला जो था। अच्छा हाँ, इसमें वो तो अभी रह गया ना एक पार्ट, हाँ पार्ट 2 में आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस वाले का, इस वाले क्लेम में फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ रहा है सबका। 2C को एक काउंट कर लेंगे ना, एक यूनिट स्ट्रिंग से टाइप ऐसे एज्यूम करेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 लेटर्स ये और एक वो 2C वाले 8 हो गए। 8 को फैक्टोरियल 8 को 8 प्लेसेस में फैक्टोरियल 8 वेज में अरेंज करेंगे। मैं चाहूँ तो लिख दे रहा हूँ, मैंने ये कहा कि 2C जो है इनको एक जगह कर लें, इनको एक स्ट्रिंग से टाई कर दें, एक यूनिट मान लें, जो बच गया वो लिख दें O N U B I N और E, तो
टोटल कितने हो गए देखें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक मिलके 8 यूनिट हो गए। 8 लेटर्स को 8 प्लेस में कितने वेज में अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 8। और इसका